सो हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट एजुकेशन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की आज हम बात करने वाले हैं, जिसके लिए लगभग सारी दुनिया सर्च कर रही है कि ऐसी मैट्रिक्स पता लग जाए, ऐसी चीजें पता लग जाए जिससे हमें ये पता लग जाए कि ये जो स्टॉक हमें मिला है वो एक तो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, ऊपर से अप ट्रेंड में स्टॉक हो, यानी कि जो स्टॉक अप ट्रेंड में होता है यानी कि हायर हाइज कहीं ना कहीं बना रहा हो। तो फ्रेंड्स, ऐसा स्टॉक मिल जाए तो आपका पैसा बनने के चांसेस पैसे ही खुद ही बढ़ जाते हैं। तो एक तो अप ट्रेंड में स्टॉक हो, फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रांग हो, ठीक है, और ऊपर से कोई ना कोई इंडिकेटर उसको सपोर्ट कर रहा हो। ये तीन चीजें सबसे ज्यादा सर्च हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, इन तीनों को आज इसी वीडियो में कवर करेंगे कि ऐसे टॉप 3 मैट्रिक्स जो हम चेक करें किसी भी लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड पकड़ने के लिए, जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि जिस स्टॉक में हमने पैसा लगाया है ना डिलीवरी के लिए या स्विंग ट्रेड के लिए, वो आपका बेस्ट स्टॉक हो। तो फ्रेंड्स, उसी के लिए आज ये वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल्स की, उसके बाद टेक्निकल्स पर चलेंगे, क्योंकि दोनों चीजें अगर मैच कर जाए ना तो परफेक्ट स्टॉक निकल कर आता है। तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल के लिए हम अपने स्क्रीनर का यूज करते हैं। आप कोई भी स्क्रीनर का यूज कर सकते हो दोस्तों, मैं स्क्रीनर ऐप का यूज करता हूं। इसमें हमें ढूंढना क्या है, देखिए फंडामेंटल्स का मतलब क्या है, कंपनी कैसी होनी चाहिए। देखिए जितने भी टॉप मोस्ट इन्वेस्टर्स हैं या जो स्विंग ट्रेड करते हैं, उनका सिर्फ एक ही कहना है, आप ऐसी कंपनी पकड़िए जो कंटिन्यू प्रॉफिट में हो। क्योंकि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कंपनी कभी थोड़े कम नंबर भी दिखाती है, यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा नेगेटिव भी आ जाता है। नेगेटिव का मतलब थोड़ा फीका आ जाता है, ऐसा नहीं माइनस में आ जाता है, थोड़ा फीका भी आ जाता है। मैनेजमेंट में भी कभी कभार थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। बट वो कंपनी जो लगातार प्रॉफिटेबल हो, भले थोड़ा थोड़ा प्रॉफिटेबल हो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके मल्टीबैगर भी बन सकती है। ऐसा जो भी टॉप मोस्ट इन्वेस्टर है या फिर जो सबसे अच्छे स्विंग ट्रेडर हैं, उनका कहना है। तो उसी के बेस पर दोस्तों हमने एक स्क्रीनर बनाया है। कैसा स्क्रीनर बनाया है, एक बार इसको देख लेते हैं। बेसिकली इसमें रिजल्ट की बात की गई है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है लेटेस्ट क्वार्टर का, वो प्रीसीडिंग क्वार्टर से ज्यादा हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से कंपनी जो मार्जिन कमा रही है, वो भी प्रीसीडिंग क्वार्टर से ज्यादा होना चाहिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि जिसको पीबीटी बोलते हैं, वो भी प्रीसीडिंग क्वार्टर यानी कि उससे पिछले क्वार्टर से ज्यादा होना चाहिए। इबिट, इबिट का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्सेस। इंटरेस्ट और टैक्सेस पे करने से पहले जो कंपनी की अर्निंग है, वो भी प्रीसीडिंग क्वार्टर से इस लेटेस्ट क्वार्टर की ज्यादा आने चाहिए। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर का, पिछले साल का, यानी कि जो ये ईयर गया है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट उससे पिछले ईयर से ज्यादा होना चाहिए। अब यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हमने बात कर ली, अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी वो चीजें पिछले साल से ज्यादा बेहतर आनी चाहिए, तभी वो कंपनी प्रॉफिटेबल कहलाएगी। क्योंकि अगर पिछले साल से ही कोई उसके रिजल्ट खराब आ गए तो दोस्तों वो प्रॉफिटेबल है ही नहीं। अगर प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, मार्जिन भी बढ़ते जा रहे हैं और नेट प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि सारे टैक्स कटाने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों बढ़ते जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं कंपनी जो है उसके फंडामेंटल्स खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग पाए जाएंगे। तो वैसा ही हमने स्क्रीनर रखा है, एक बार पूरा इसको पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी मार्जिन कितना कमा रही है पूरे साल में, वो उसके पिछले साल से ज्यादा होने चाहिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद कंपनी का जी फैक्टर, आप सिर्फ जी फैक्टर ले सकते हैं, पियोट्रॉस्की स्कोर्स प्लस जी फैक्टर, अगर दोनों 10 से ज्यादा हो जाएं दोस्तों, 10 से ज्यादा का मतलब एक जबरदस्त कंपनी आएगी। ये वो फैक्टर्स हैं जो कंपनी के फंडामेंटल्स की जानकारी देते हैं कि कंपनी इंटरनली कितनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो दोनों का एडिशन अगर वो 10 से ज्यादा आ जाए तो माना जाता है कि कंपनी बहुत ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग होने वाली है। और कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है, वो आप दोस्तों अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि कितनी सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए। मैंने ऐसी कंपनियां चूज करी है जिसमें 4% से ज्यादा ऑपरेटिंग ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ और पिछले साल का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है पूरे 5 साल का, वो 10% से भी ज्यादा हो। आपके अकॉर्डिंग आप 10% रखना चाहें 10% रख लें, पर पूरे साल का मार्जिन मेरे अकॉर्डिंग अगर कंपनी 7% से ऊपर कमा रही है तो बहुत बेस्ट है। मैंने एग्जांपल के रूप में 4% से ज्यादा लिया है ताकि ज्यादा कंपनी आ जाए। आप इन चीजों को जितना बढ़ा देंगे कम कंपनी आएगी। और कंपनी का पीईजी रेशियो, यानी कि अगर कंपनी का जो प्राइस चल रहा है, पीईजी का मतलब प्राइस अपॉन अर्निंग इनटू ग्रोथ, जो कंपनी का इस टाइम प्राइस चल रहा है और उसको अगर उसकी अर्निंग ग्रोथ से डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि कितनी अर्निंग है और कितनी ग्रोथ है, अर्निंग का मतलब ईपीएस, अर्निंग पर शेयर,
पर शेयर की कितनी अर्निंग है और कितनी उसकी ग्रोथ है, उसको अगर प्राइस से डिवाइड कर दिया जाए तो दोस्तों वो जो रेशियो है वो जीरो से ऊपर होना चाहिए। यानी कि अगर जीरो से ही नीचे हो गया तो कंपनी की अर्निंग ग्रोथ बिल्कुल नेगेटिव है। तो ऐसी कंपनी हमें चाहिए ही नहीं जिसकी अर्निंग ग्रोथ नेगेटिव हो। तो पॉजिटिव होना ही होना चाहिए पीईजी रेशियो, वो कंपनी हमें चाहिए ही चाहिए। और देखिए कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो मैंने लिया है पर इसको लेने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यूएशन को दर्शाता है। बट मैंने अपनी रियल प्रैक्टिस में ऐसा महसूस किया है दोस्तों, रियल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में, कि पीईजी रेशियो और पीई रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। ठीक है, कभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो हाई हो जाता है, वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ऐसा मानते हैं कि हायर वैल्यूएशन हो जाती है। ठीक है, बट अगर प्रॉफिटेबल कंपनी है तो उसकी डिमांड होगी दोस्तों, और अगर उसकी डिमांड है तो उसका पीई रेशियो आपको हाई ही चलता मिलेगा हमेशा ही। इस बात को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर कहते हैं कि अंडर वैल्यू स्टॉक ढूंढो, बट ऐसा देखा गया है जो अंडर वैल्यू है यानी कि जिसकी पीई रेशियो से ही वैल्यूएशन निकल के आती है दोस्तों, तो जो पहले से अंडर वैल्यू है, यानी कि अंडर वैल्यू का मतलब क्या है, उसकी डिमांड कम है, उससे अगर उसमें जान होती, अगर उस शेयर में दम है तो उसको खरीदने वाले तो पहले से ही बहुत बैठे हैं, तो उसकी वैल्यूएशन आपको हमेशा ही हाई मिलेगी। तो इसलिए इस बात को गौर में रखते हुए मैंने जो पीई प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो पूरी इंडस्ट्री के पीई से, यानी कि जो भी आपका स्टॉक है, मान लीजिए वो एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है तो पूरी इंडस्ट्री से उसका पी रेशियो अगर ज्यादा होगा ना, तो यानी कि उस स्टॉक में डिमांड, उस स्टॉक को खरीदने के लिए बहुत सारे बायर्स पहले ही बैठे हैं, इसलिए उसकी वैल्यूएशन हायर है, तो आपको और ज्यादा बेहतर स्टॉक मिलेंगे। बट ये ऑप्शनल है, आप रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो फ्रेंड्स 60, सिर्फ 60 स्टॉक की लिस्ट निकल के आती है पूरी स्टॉक मार्केट में से। ये वो स्टॉक हैं जो प्रॉफिटेबल कंपनीज भी हैं, जिनका पीई यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो अपने इंडस्ट्री के पीई के रेशियो से ऊपर चल रहा है, और जिनका पीईजी रेशियो यानी कि प्राइस अपॉन अर्निंग इनटू ग्रोथ का जो रेशियो है, ये रहा पीईजी रेशियो, ये जीरो से अबव है, यानी कि कंपनी नेगेटिव में कभी गई ही नहीं है। और 5 साल से कंपनी प्रॉफिटेबल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा कंपनी कमा रही है, 7% से ऊपर रखेंगे तो वो बेस्ट है दोस्तों। तो अब ये कंपनियों में से हम कोई एक कंपनी पकड़ते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई, मतलब जो भी कोई कंपनी मिल जाए वो पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे 60 पे अपना एनालिसिस कीजिए। तो इस तरीके से फंडामेंटल्स तो हमें पता लग गए। अब हम एक कंपनी पकड़ते हैं और उसके अब टेक्निकल्स पे चलते हैं कि फंडामेंटल तो पता लग गया, तो टेक्निकली कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में भी होगा दोस्तों, स्टॉक अप ट्रेंड में भी होगा, वो किस तरीके से पहचानना है और उसमें सही एंट्री और सही एग्जिट का कैसे पता करें, उसके लिए चलिए एक टाइमेक्स ग्रुप बहुत अच्छा स्टॉक है दोस्तों, सस्ता स्टॉक है, क्योंकि दुनिया सस्ता स्टॉक ढूंढती है। देखिए अबाउट इंडिया बहुत अच्छी कंपनी है, बस 28,000 रुपए का स्टॉक है, तो इसलिए इस स्टॉक पे दुनिया दाव कम लगाती है, सबको सस्ते स्टॉक ढूंढते हैं। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, स्टॉक बहुत अच्छी कंपनी हो तो वो भले ही सस्ता हो भले ही महंगा हो, वो भागता अपने ही तरीके से है। तो टाइमेक्स ग्रुप थोड़ा सस्ता है इसलिए मैं ये ले रहा हूं। टाइमेक्स ग्रुप है 348 रुपीज का, इसको एक बार सर्च कर लेते हैं दोस्तों। उसके लिए हम ट्रेडिंग व्यू पर अब चलते हैं, ट्रेडिंग व्यू से हमें चार्ट पता लग जाएगा। फ्रेंड्स ये आ गई टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड कंपनी। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में बात क्या हुई थी कि 3 ऐसी मैट्रिक्स जो आपको लॉन्ग टर्म स्विंग वाले स्टॉक ढूंढ के देते, तो उसमें पहली मैट्रिक्स थी फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स तो हमने पता कर लिया, अब हम आ गए हैं टेक्निकल्स पर। टेक्निकल्स के लिए हमने एक स्टॉक चूज किया है टाइमेक्स ग्रुप, जो सस्ता है, 350 रुपए के आसपास का है। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स देखने हैं, यानी कि पहला फंडामेंटल्स तो हो गया, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स देखने हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं इस चार्ट को बिल्कुल क्लियर कर दूं और आपको बिल्कुल जीरो से बताऊं, क्योंकि जो बिल्कुल यंगस्टर्स हैं, ये देखिए ऐसा इसका चार्ट दिख रहा है। चार्ट ऐसे देखने में थोड़ा कंफ्यूजन लगती है, क्योंकि दुनिया को ना इंडिकेटर्स की आदत पड़ चुकी है। उन्होंने अपने ब्रेन को इस तरीके से सेट कर लिया कि बिना इंडिकेटर को तो मैं स्टॉक खरीद ही नहीं पाऊंगा। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, मैंने एक वीडियो बना रखी है फ्रेंड्स, कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस के नाम से। अगर आपने वो मेरी वीडियो देख ली, आपको कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, भले ही वो लॉन्ग टर्म हो, भले ही वो इंट्राडे हो, भले ही वो ऑप्शन करना हो आपको, यानी कि भले ही 5 मिनट की कैंडल्स पे आपको ट्रेड करना हो, बड़े ही वीकली कैंडल्स पे ट्रेड करना हो। तो फ्रेंड्स अब लॉन्ग टर्म स्विंग के लिए टाइम फ्रेम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। टाइम फ्रेम कौन सा ले, तो कोई कहता है 1 महीने का, कोई कहता है 1 वीक का, कोई कहता है 1 दिन का। फ्रेंड्स अगर आप तीनों पे देख लेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। तीनों पे यानी कि 1 मंथ पे सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करिए। 1 मंथ के टाइम फ्रेम से चलते हैं, चलो 1 मंथ पर हम टाइम फ्रेम ले आए। सबसे पहले 1 मंथ पर, 1 मंथ पर क्या दिख रहा है, आंख मीच के, यानी कि इसके लिए कोई अगर इंडिकेटर भी ना लगाए बिना शुरुआत में सबसे बेसिक से, तो ट्रेंड तो जबरदस्त तरीके से हायर हाइज है। और पहले जो स्टॉक था वो कंसोलिडेट कर रहा था एक रेंज में ही, और 2020 के बाद सारे ही स्टॉक लगभग बढ़े हैं, बट
इसने भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, यानी कि 22 रुपए का स्टॉक 400 रुपए छुआ है 2020 के बाद। तो गुना में इसका रेशियो चल रहा है, यानी कि कई गुना ये स्टॉक हो चुका है। अब बात करते हैं कि हमें कहाँ ट्रेड लेनी है। तो उसके लिए टाइम फ्रेम 1 मंथ ले लिया। तो कुछ लोग कहते हैं दोस्तों इंडिकेटर की मदद लेनी जरूर है। तो दो दोस्तों मैं आपको इंडिकेटर बता रहा हूं जो लॉन्ग टर्म स्विंग के लिए परफेक्ट आपको एंट्री दिलाएंगे, परफेक्ट आपको एग्जिट दिलाएंगे। उसके लिए सबसे पहला मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में भी कौन सा? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ट्रेडिंग व्यू में एक इंडिकेटर आपको मिलेगा EMA, जिसके आगे 20, 50, 100, 200 लिखा होगा, उसको सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। ये आपको सारे इंडिकेटर यानी कि सारे मूविंग एवरेज एक ही इंडिकेटर में मिल जाएंगे। उसके लिए आपको अलग अलग इंडिकेटर्स नहीं लगाने पड़ेंगे। अब इन सारों में से भी कौन सा सेलेक्ट करना है? तो फ्रेंड्स ये 20 का है रेड वाला, ब्लैक वाला 50 का है, ग्रीन वाला 200 का है एंड ब्लू वाला, ग्रीन वाला सॉरी 100 का है एंड ब्लू वाला 200 का है। तो हम सिर्फ 50 और 100 के मूविंग एवरेज लेंगे अगर लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लेनी है फ्रेंड्स। बार बार बता रहा हूं, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और दूसरा इंडिकेटर RSI फ्रेंड्स, टॉप मोस्ट इंडिकेटर है। लॉन्ग टर्म हो, छोटी ट्रेड हो, इंट्राडे करना हो, RSI पे मैंने एक सिंगल वीडियो बना रखी है दोस्तों। RSI और प्राइस एक्शन का मिक्सचर, अगर आपने वो वीडियो देख ली, आधे डाउट आपके वहां पर क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे बेसिक बताता हूं RSI की, जो मिथ है ओवरसोल्ड ओवरबॉट उसको दिमाग से निकाल दीजिए। सबसे बेसिक चीज बताता हूं RSI की। ये एक 50 की लाइन है, मिड वाली, ठीक है। ये ऊपर वाली मैंने 60 रख रखी है, नीचे वाली मैंने 40 रख रखी है। आप अपने अनुसार भी रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने ये 50, 60 और 40 का एक बैंड RSI के अंदर बना रखे हैं। नहीं समझ आ रहा तो RSI की सेटिंग में जाएंगे ना, ये RSI का अपर बैंड है, लोअर बैंड है, मिडिल बैंड है। मिडिल बैंड सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी कोई बात ही नहीं करता, वो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको 50 से मत हिलाइएगा। और RSI में दो लाइन होती है फ्रेंड्स, RSI बेस्ड MA यानी कि RSI बेस्ड मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज तो हमने ऊपर लगाई ही लिए हैं, तो मैं सिर्फ RSI का यूज करता हूं, ठीक है, क्योंकि मूविंग एवरेज तो हमने ऊपर लगा ही लिए हैं। आप चाहे तो इसको भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बट मैं अपने फंडे से आपको बता रहा हूं जो मैंने अपनी 15 साल की ट्रेडिंग से समझा है। तो फ्रेंड्स अब कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट लेना है, देखिए RSI का फंडा पहले बताता हूं, EMA का फंडा बाद में बताएंगे। RSI जब भी 50 से ऊपर होगा, RSI कौन सा? ये ब्लू, बहुत डार्क ब्लू लाइन, RSI को बड़ा करके दिखाता हूं। RSI जब भी 50 से ऊपर होगा, ये RSI की लाइन है दोस्तों, ये वाली, तब आपको ट्रेड में एंटर होना है। ध्यान रखिएगा, RSI जब भी 50 से ऊपर होगा, सिर्फ RSI की बात बता रहा हूं अभी आपको, EMA की बात अभी नहीं कर रहे हैं, RSI की बात बता रहा हूं। RSI जब भी 50 से ऊपर होगा, यानी कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड है। 50 से ऊपर का मतलब अप ट्रेंड है। अब ये कंफर्म अप ट्रेंड है, यानी कि RSI से 50 पे जाके वो वापस भी आ सकता है, ऐसा कई बार होगा। बट कहीं ना कहीं मार्केट में अप ट्रेंड है, या कहीं ना कहीं मार्केट अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रही है जब RSI 50 से ऊपर है। पहली बात। दूसरी बात, अब बात करते हैं EMA की। एग्जिट कब करना है, दोनों का इकट्ठा बताऊंगा। EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ब्लैक वाला 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ग्रीन वाला 200 का, सॉरी ये 100 का है, ये 50 का मूविंग एवरेज है। जब 50 का मूविंग एवरेज तोड़ के 100 के मूविंग एवरेज से ऊपर आ जाए, जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है दोस्तों, ये आया 50 का, 100 नीचे टच हुआ और उसके बाद उसे तोड़ के ऊपर की तरफ आ गया। इस कैंडल में 50 का EM में जो ब्लैक वाली लाइन है वो 100 की EMI से ऊपर आ गई। तो यहां पर इस लाइन में ट्रेड बन रहा है, और मैंने क्या कहा था, जब 50 के ऊपर से RSI आ जाए, यानी कि 50 जो मिडिल बैंड है RSI का, उससे ऊपर RSI आ जाए, तब ट्रेड लेनी है। तो RSI ने ट्रेड इस कैंडल में दी है दोस्तों, जहां मेरा कर्सर है, क्योंकि यहां पर 50 से ऊपर आ गया, और EMA ने ट्रेड इस कैंडल में दी है। और मंथली कैंडल है, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर हमें दोनों चीजें कंफर्म हो गई कि ट्रेड हमारी बन गई। तो आप एंट्री कैसे ले सकते हैं? देखिए कोई भी स्टॉक है ना, और लॉन्ग टर्म स्विंग है, यानी कि लॉन्ग टर्म का मतलब आप उसे 5 साल के लिए भी होल्ड रख सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म स्विंग का मतलब है कि कहीं ना कहीं मैं उसे 3 से 6 महीने तो होल्ड करूंगा ही करूंगा। और मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं इन दोनों के, अगर आपने चीज समझ दी तो एंट्री इन दोनों महीनों में मिल जाती है। 2 महीने में एक साथ पैसा लगाएं या कैसे लगाएं, वो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। देखिए 3 मैट्रिक वैसे हम बात कर चुके हैं, फंडामेंटल्स भी बात कर चुके हैं, सेकंड में है दोनों इंडिकेटर्स की बात कर चुके हैं, टाइम फ्रेम अभी वीकली भी देखेंगे, बट मंथली पे सबसे ज्यादा जो क्लियर चार्ट दिखता है ना दोस्तों, मंथली पे दिखता है। सारी फ्लक्चुएशंस हट जाती हैं मार्केट में, क्योंकि न्यूज भी आती है, तो न्यूज बेस्ड जो भी फ्लक्चुएशन है ना, वो मंथ एक महीने में दिखती ही नहीं है। एक महीने के चार्ट में आपको प्योर स्विंग हाई, स्विंग लो और एक पुल बैक
प्योर दिखता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन रहती ही नहीं है। तो बेस्ट तो ये है कि 1 महीने का चार्ट देखें। अब बात कर लेते हैं एंट्री की, यानी कि एलोकेट कैसे करना है पैसा। मान लीजिए आपके पास 1 लाख है, आपने ये स्टॉक चूज किया, आप यहां पर थे 1 जून 2021 में इसने एंट्री दी थी आरएसआई की मदद पे, और अगले ही महीने में जुलाई में इसने एंट्री दे दी थी, यानी कि ईएमए ने एंट्री दे दी थी। तो एलोकेट कैसे करना है, तो फ्रेंड्स उसका आप 1/4 हर वीक लगाइए। कैसे? 1 लाख का 1/4, यानी कि फ्रेंड्स 1 लाख को 4 भाग में डिवाइड कर लीजिए, यानी कि 25,000 रुपए आपको हर वीक लगाने हैं। लगाने कब है? जब दोनों कंफर्मेशन हो जाए। तो दोनों कंफर्मेशन तो इस कैंडल में हुई है दोस्तों, ना कि इस कैंडल में। तो इस कैंडल में हर वीक आपको 25,000 रुपए लगाने स्टार्ट कर देने हैं। दैट्स इट। तो पूरे इस 1 महीने में आप पूरे अपने 1 लाख लगा देंगे। अब उसके बाद देखते हैं, यानी कि आपकी एंट्री कहां मान सकते हैं, जो इस कैंडल की क्लोजिंग है उसी की आपका एंट्री मान सकते हैं। एंट्री हुई आपकी 49 रुपीज 40 पैसा पे। एवरेज थोड़ा बहुत इधर उधर आ सकता है, बट मैं कैंडल के हिसाब से एंट्री बता रहा हूं आप लोगों को। ये आपकी एंट्री हुई है, और आपने मान लिया कि 1 डेढ़ साल में इस ट्रेड को होल्ड रखूंगा, या फिर एक स्विंग, जो भी बड़ा स्विंग मिलेगा होल्ड रखूंगा, उसके बाद अगर ट्रेंड बदलता हुआ नजर आया तो मैं निकल जाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये आपकी एंट्री थी, ठीक है। 1 जुलाई 2021 की कैंडल है। अगला महीना ज्यादा कोई बढ़िया प्रॉफिट नहीं आया, उससे अगले महीने कोई प्रॉफिट नहीं आया, और उससे अगले महीने अगर प्रॉफिट की बात करें तो फ्रेंड्स ये आपकी एंट्री थी यहां पर। उससे अगले महीने में 34% का रिटर्न आ गया, उससे अगले महीने में 55% का रिटर्न, उससे अगले महीने में 80% का रिटर्न। 5 महीने में 80% का रिटर्न मिल गया दोस्तों। ये सिर्फ 2 इंडिकेटर, ठीक है। ट्रेड में धीरे धीरे पैसा अलोकेट करना है, फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रांग है, उसकी बात भी कर ली। तो ये 3 ऐसे की मैट्रिक्स हैं जिनको अगर आपने पकड़ लिया, और अगर अब तक की बात करें, एंट्री तो हो गई, अब बात करते हैं एग्जिट की। तो फ्रेंड्स अगर जल्दी एग्जिट होना है, मैं आपको एक फंडा बताता हूं, जल्दी एग्जिट होना है तो आरएसआई जैसे ही 50 से नीचे आए, या ऐसा लगे कि आरएसआई बहुत तेज नीचे आ रहा है, तो एग्जिट हो जाएगी फ्रेंड्स, जैसा कि इस केस में देखने को मिला है। आरएसआई चल रहा था बहुत बढ़िया, यहां से एक रेजिस्टेंस, यहां से सपोर्ट लेके वापस गया, एकदम ऐसा लग रहा है इसी कैंडल में बहुत तेज नीचे आ रहा है, तो बेच दीजिए। या अगर आरएसआई 60 से नीचे एकदम आ जाए तो बेच दीजिए। आरएसआई जब तक 60 से ऊपर है नहीं बेचना फ्रेंड्स, याद रखना इस बात को। आरएसआई जब तक 60 से ऊपर है, ये लाइन अगर आपने यहां पे एंट्री ली और जब तक 60 से ऊपर है, यहां टच किया 60 पर तोड़ा नहीं, जब तक वो 60 से ऊपर है नहीं सेल करना। यहां तोड़ा, यहां इस वाली कैंडल में तोड़ दिया। अगर मैं आपको रिटर्न दिखाऊं फ्रेंड्स, ये एंट्री थी इस वाली कैंडल में, आपको आरएसआई ने तोड़वाया है। ये एंट्री थी इस वाली कैंडल में 73%, और गया कहां तक था? 107% तक आपको प्रॉफिट मिल रहा था। आरएसआई जब तक 60 से ऊपर है तब तक नहीं बेचना। अगर जल्दी बेचना है तो आप अपने हिसाब से दोस्तों बेच सकते हैं कि मुझे 10% का प्रॉफिट चाहिए, मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए, अगर छोटी स्विंग ट्रेड लेनी है, ठीक है। क्योंकि मंथली चार्ट है, टाइम लेगा। अगर कैंडल्स पॉजिटिव बन रही है बने रही है, अगर आरएसआई एकदम नीचे आ गया तो जल्दी निकल जाइएगा, ठीक है। और अगर आरएसआई जब तक 60 से ऊपर है तो नहीं बेचना स्टॉक को। बस यही है सबसे जबरदस्त एग्जिट का फंडा दोस्तों। एग्जिट, क्योंकि एंट्री तो बहुत लोग ले लेते हैं, फिर बोलते हैं कि यार मैंने इतने पे एंट्री ले रखी थी, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, पर मैं बेच नहीं पाया। तो जब तक नहीं बेचना है, जब तक आरएसआई 60 से ऊपर है, ठीक है। ये जो ओवरसोल्ड ओवरबोट आपके दिमाग में है ना, इसको दिमाग से ही निकाल दीजिए। ना आरएसआई कोई ओवरसोल्ड बताता है, ना कभी बताएगा। आरएसआई का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये मार्केट की स्ट्रेंथ को बताता है दोस्तों। स्ट्रेंथ को बार बार रिपीट कर रहा हूं। अगर 60 से ऊपर आरएसआई है ना, तो इसका मतलब है मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रेंथ। अब कोई आपने सुना होगा आरएसआई जैसे ही मुड़ता है, 80 से मुड़ता है, आप सेल कर दीजिए। अरे मूर्ख, अगर यहाँ पे सेल किया तो इतना बड़ा प्रॉफिट जो आपके हाथ से छूट गया, और अगर आप यहाँ पे सेल किया है तो प्राइस तो यहाँ खड़ा है फ्रेंड्स। और अगर कोई कहता है कि मुझे तो बहुत लंबी स्विंग ट्रेड करनी है, बहुत लंबी का मतलब होल्ड रखना है जब तक मुझे कोई बड़ी एग्जिट की ट्रेड नहीं मिल जाती, यानी कि बहुत लंबा खेल खेलना चाहता है, तो फ्रेंड्स आरएसआई 50 से ऊपर जाएगा तो एंटर होना है, आरएसआई 50 से नीचे आएगा तो ही एग्जिट होना है। और उसके लिए ईएमए का भी एक रोल है, आप 20 ईएमए को भी ऐड कर लीजिए अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड करनी है। 20 ईएमए जब तक 50 ईएमए को नहीं तोड़ता तब तक आप इस ट्रेड में बने रहिए। यानी कि अगर आपकी एंट्री यहां पर थी ना, ये थी वो दोस्तों एंट्री, तो आज भी आप इस ट्रेड में हो। 2021 से 2025 आज आप इसी ट्रेड में बने हुए हो, क्योंकि ईएमए 20 ने ईएमए 50 को तोड़ा ही नहीं है। और आपका रिटर्न की बात करें तो 635% का रिटर्न हो गया है दोस्तों। इतना जबरदस्त रिटर्न ये दोनों इंडिकेटर देने की ताकत रखते हैं।
यानी कि चाहे आरएसआई को मान ले कि आरएसआई जब तक 50 को नहीं तोड़ेगा, कहीं भी अब तक आरएसआई ने 50 को नहीं तोड़ा है, 50 से सपोर्ट लिया है, 50 से सपोर्ट लिया है, 50 से सपोर्ट लिया है 3 बार, बट ब्रेक डाउन नहीं किया है। जब तक आरएसआई 50 को नहीं तोड़ता नहीं बेचना, और 60 से ऊपर जब तक है तब तक तो बिल्कुल नहीं बेचना दोस्तों। और ईएमए की बात करें तो ईएमए जब तक 20 ईएमए 50 ईएमए को नीचे की तरफ क्रॉस ओवर नहीं करता तो नहीं बेचना, अगर बहुत लंबे समय के लिए करनी है। जल्दी बेचना है तो जैसे ही आरएसआई ऊपर से एकदम 50 को क्रॉस यानी कि 60 को तोड़ दे, ये 60 अपर बैंड है, 60 को तोड़ दे, आप निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 3 मैट्रिक्स, ईएमए का यूज, आरएसआई का यूज एंड फंडामेंटल्स में कौन सी कंपनी होनी चाहिए जो प्रॉफिटेबल हो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी, दैट्स इट। वैसी कंपनी पकड़ेंगे तो ये 3 मैट्रिक्स आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट दे जाएंगी। बैक टेस्ट करिए, डाउट आता है कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा दोस्तों। और आरएसआई वाली वीडियो जरूर देख लेना फ्रेंड्स, क्योंकि आरएसआई में बहुत ज्यादा लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। इतना अच्छा टूल है आरएसआई, बट इंडिकेटर है दोस्तों, बट उस इंडिकेटर को इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया गया है ओवरसोल्ड ओवरबोट बोल के कि दुनिया परेशान हो जाती है, और बहुत अच्छा प्रॉफिट जब उन्हें मिलने वाला होता है उससे पहले ही वो बेच के निकल जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आरएसआई ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो आपको बेच देना है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना है। आरएसआई में जब तक स्ट्रेंथ है, और 50 का बहुत बड़ा रोल है आरएसआई में दोस्तों, जिसकी बात कोई नहीं करता, मिडल बैंड की, मिडल बैंड से ऊपर है, आप 5 मिनट की ट्रेड पे भी ये अपना सकते हैं दोस्तों, इंट्राडे में भी अपना लेना अगर आरएसआई 50 से ऊपर है, और कहीं ना कहीं आपके ट्रेंड में एक अप ट्रेंड है, तो आप जब तक उसको 50 से नीचे ना जाए अगर होल्ड रखेंगे ना, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये थी वीडियो, इसमें कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल इससे भी ज्यादा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।